Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो हैं पेपर कर रहे थे सॉल्व सैंपल पेपर 2020 का। तो अभी उसी को हम जो कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है सेक्शन सी करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है पोएम से जो है क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और 20-30 वर्ड्स के जो हैं आंसर, उसमें इंटरनल चॉइस भी रहती है। तो उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने देखा था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी कैसे करना है, और ये जो है हमारा पोस्टर जो है इट इज नॉट डिलीट कर दिया गया है ये आपका, राइट। तो आपको जो है तो ये आपका जो है डिलीट कर दिया है। योगा जो पोस्टर बनाना है, पोस्टर जो है सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सेकंड हमने जो है नोटिस, ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था और मैंने जो है फॉर्मेट आपको बना के दिखाया था। और मैंने ये भी बताया था कोई भी नोटिस आता है आप उसको जो है किसमें करें, फ्रेम करें। मीन्स कि बॉर्डर जरूर बनाए उसकी आउटलाइन, राइट। और अगर कोई भी रिपोर्ट लिखनी है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि रिपोर्ट बाय दिस अगर नाम दिया है तो आपको वही नाम यूज करना है, अदरवाइज अपना नाम उसमें लिखें। लेटर हमने डिस्कस करा था सर, और जो है उसका हमने फॉर्मेट बनाया था कि किस तरह से सबसे ऊपर हमारा क्या आता है बच्चों, सैंडर्स एड्रेस आता है, फिर हम स्पेस छोड़ते हैं, लीव सम स्पेस, देन पुट द डेट, और डेट कैसे डालनी है वो कल डिस्कस करी थी। फिर एड्रेसिस नेम, एड्रेसिस एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस आता है, और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि सब्जेक्ट भी उसी में दिया रहता है, एवरीथिंग इज गिवन। जैसे यहाँ पे ये वाला हमने कल डिस्कस करा था, मयंक मोनिका, ये यूअर्स फेथफुली में आएगा या यूअर्स सिंसियरली में आएगा। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज किस में आएगा बच्चों, सेंडर्स एड्रेस में, क्लियर। उत्तरकाशी 2 ही लाइन में होना चाहिए, 2-3 लाइन में, नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन। तो ये भी यहाँ से आपको कॉपी करना है। रिसीवर्स एड्रेस क्या है, द पुलिस कमिश्नर, यहीं से आपको लिखना है। ऑब्वियस है ये कहाँ का होगा, उत्तरकाशी का, तो इसके आगे आपको उत्तरकाशी लिखना है। कंप्लेंट किसकी है, लॉलेस एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड स्कूल कैंपस। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से लिख के आपको जो है उसमें लिखनी है। दूसरा आपका जो है योर यंगर ब्रदर है, उसको आपको प्रिपरेशन की जो है उसमें जो है आपका एड्रेस, इसका एड्रेस नहीं आता है, तो ये ध्यान दें। और जो है पहले से अपना एड्रेस लिखें, देन पुट द डेट, और फिर सैल्यूटेशन जो माय डियर या माय ब्रदर जो भी लिखना आपको, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, रिपोर्ट हमने कर ली थी। आज हम करेंगे लिटरेचर का सेक्शन सी, दैट इज योर लिटरेचर, क्लियर। तो जो लिटरेचर का आपका जो है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैंने सारी पोएम्स आपसे डिस्कस करी है, उसके शॉर्ट जो है मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपको दिए हैं। और यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कहाँ से है ये, फॉर 1 से आपका जो है ये स्टार्ट हुआ है। और ये जो है पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो कि ये जो पैरा है ये कौन सी पोएम में से। अगर ये नहीं आपको पता होगा तो फिर आप आंसर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द करेक्ट आंसर इन अ प्रॉपर वे, क्लियर। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स स्पीक, तो पहले आप इसको पढ़ें, कहाँ पे जो है एक्सोटिक वर्ड्स यूज हुए थे, कहाँ विदाउट इंजन, और कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज फ्रॉम द बुक, कौन सी है पोएम, कौन सी है बच्चों आपकी, कीपिंग क्वाइट। पोएट कौन है, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पोएट हैं आपके पैब्लो नेरुदा, क्लियर। तो ये 2 चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बुक से हमने ये लिया गया है और कहाँ से, और इसके पोएट कौन है। तो द बुक इज द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पैब्लो नेरुदा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब अगर हमें पोएम पता है कीपिंग क्वाइट है, तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें पैब्लो नेरूदा जो है हमारे पोएट हैं, इन्होंने बार बार कहा है कि कुछ टाइम के लिए हमें जो है, क्योंकि इतना जो है हम लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें जो है थोड़ी देर के लिए क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपना अंतः निरीक्षण करना चाहिए, जिससे हमें पता चला कि हम कहाँ पे जो है गलती कर रहे हैं। और अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम जो है कैसे रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, कोई मशीन नहीं चलेगी, थोड़ी देर के लिए पूरे लोगों से जो है कोई लैंग्वेज में बात ना करे, स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है दिस इज फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने सिंपल जो है इस पोएम में बताया कि इंट्रोस्पेक्शन की बात करिए, कि हम जो है इतने बिजी रहते हैं परंतु हमें अपने लिए जो है टाइम नहीं निकाल पाते, राइट। तो इसको किस तरह से जो है पोएट ने यहाँ पे बताया गया है, तो अभी हम इसके आंसर्स करते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन में ज्यादा फोकस दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाई डज द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड, राइट। तो आपको यहीं से आंसर लिखना है, पोएट सजेस्ट, यहाँ पे डज है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एस। तो पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड, यहां तक जो है आपको यहीं से लिखना है, इसके आगे लिखना है बिकॉज थ्रू दिस वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। अब इसके थ्रू कि अगर हम कुछ मोमेंट्स के लिए पीस रहेंगे, शांति रहेंगी या साइलेंस रहेगा इन द वर्ल्ड, तो थ्रू दिस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, राइट, कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं, अपना अंतर निरीक्षण कर सकते हैं, और हम तभी हमें पता चलेगा कि हम जो है कहाँ पे रॉन्ग है, राइट। ourselves and we can plan better for tomorrow, और कल के अच्छे के लिए हम जो है सोच सकते हैं। पर ये इट इज कब पॉसिबल है, when we क्या रहेंगे, हम क्वाइट रहेंगे फॉर ए मोमेंट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम लिखेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अफेक्ट ऑफ अस। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर। When all the human beings who are living on the earth, yeah, on the surface of the earth, we should keep silent to suspend our activities for a while. It gives us relief and better understanding for tomorrow. अगर हम थोड़ा सा जो है अपने कामों से थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि माइंड को क्या चाहिए बच्चों, पीस चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, सुबह से शाम तक जो है काम करके जो है पढ़ के जो है थक हार के घर में गए और आपको बोले नहीं अभी पढ़ने बैठ जाओ, तो आपका ध्यान नहीं रहेगा पढ़ने में। तो इसीलिए जो है यहाँ पे पैब्लो नेरूदा ने क्या बोला है कि आप जो है थोड़ा सा समय निकालें, जिससे कि आपका माइंड जो है पीस हो और आप शांति से जो है फर्दर उसको, मतलब आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और किस तरह से जो है आप अपने माइंड को रिलैक्स दे सकते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जो है हम बेटर टुमारो के लिए जो है अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और भाईचारा या जो भी है हमें वर्ल्ड में पीस को ला सकते हैं। कब ला सकते हैं, जब हम अपने काम को जो है सस्पेंड करेंगे ऑफ ऑल एक्टिविटीज, और तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर टुमारो। What does he refer to as the exotic moment? अब यहाँ पे exotic, when all the people will be silent and keep still for a few moments and suspend our activities, it will be an exotic moment. It will be helpful for us and not move our arms also. अगर हम जो हैं कुछ काम नहीं करेंगे, मतलब डोंट मूव आवर आर्म्स मीन्स अगर हम कोई काम नहीं करेंगे, साइलेंट रहेंगे, अपने माइंड को अपनी बॉडी को जो है पीस, मतलब पीस करेंगे, स्टिल रहेंगे, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट इज, व्हाई शुड दिस टुगेदरनेस कॉज सडन स्ट्रेंजनेस। अब जो है इतना, अगर हम इतना टुगेदरनेस क्या कर सकता है, क्या सडन स्ट्रेंजनेस आ सकती है। This togetherness was caused sudden strangeness because the exotic moment provide us that we should introspect. क्योंकि अगर हम जो है क्या आ जाएंगे कि हम एक साथ जो है सारे काम छोड़ देंगे, पीसफुली जो है स्टैंड स्टिल हो जाएंगे,
और तो exotic moment provide us that we should introspect ourselves and we can feel relief. It will be helpful for us. क्लियर? तो इस तरह से जो है हम जो है तो सिंपल सा एक एक नंबर का क्वेश्चन है. इट इज वेरी इजी. तो अभी हम इसको लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब yes in spite of all. Yes, in spite of all, some shape of thing moves away the pole from our direct dark spirits, such the sun and the moon, trees old and young, sprouting a shady moon for simple leaves. अब पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज पैरा इज फ्रॉम विच पोएम. तो बच्चों कहाँ पे हमने पढ़ा था? ब्यूटी. अब यहाँ पे ब्यूटी वर्ड आया. ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. सन मून किस ब्यूटी की बात करी थी? नेचुरल ब्यूटी की बात करी थी. जैसे हमने पढ़ा था ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. राइट. तो दिस पैरा इज फ्रॉम द बुक फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो पोएम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी. A thing of beauty. Written by John Keats. Written by John Keats. तो पोएट कौन है इसके? जॉन कीट्स. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके पोएम के पोएट और उसका नाम क्या है. तो पोएम इज फ्रॉम, तभी हमें पता चलेगा कि इसका जो है, क्योंकि इसके भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए थे. तो पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, चाहे नेचुरल है, तो वो जो है इट इज जॉय फॉर एवर. हम जितना देखते हैं उतना जो है हम अपने दुख को जो है, जो सैडनेस, जो हमारे मोमेंट्स होते हैं उनको भूल जाते हैं. तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. रिटन बुक पोएम का नाम क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी. जैसे हमने बताया था ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. राइट. तो यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया गया है कि सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप. तो अब हमें इसका जो है थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का नाम पता है, पोएट का नाम पता है. तो इट इज इजी फॉर अस टू गिव द आंसर्स. तो इस पोएम में जो है जिस तरह से पोएट ने जो है, पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर. ही सेज दैट द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर फेड्स. कभी फेड नहीं होती है. तो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल थिंग इज अ काइंड ऑफ क्वाइट बॉवर दैट सेंट अस टू स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. तो यहाँ पे जो है किस तरह से हर स्टैंजा के बारे में अलग अलग बताया है, तो आपको डिस्क्राइब किया है. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर why did the poet use the phrase in spite of all in the first line of the stanza. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है what does all, why did the poet use the phrase in spite of all in the first line of the stanza. राइट. तो क्यों यूज करा है? तो यहाँ पे जो है पोएट ने यूज करा है रेफर्स टू ऑल द ग्लूम एंड सैडनेस इन man's life. Second question है what does some shape of beauty do for us. Who are these shapes? अब यहाँ पे जो है पोएट ने क्या पूछा है, जॉन कीट्स ने, कि what does some shape of beauty do for us. हमारे लिए जो है ये शेप ऑफ ब्यूटी जो है क्या करते हैं. राइट. तो शेप ऑफ ब्यूटी क्या करती है? some shape of beauty removes the sadness of our heart. हमारे जो हार्ट से जो है क्या कर, जो हमारी सैडनेस है उसको दूर करती हैं. अब हु आर दीज शेप्स. अब शेप्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे? डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे बताई गई हैं. नेचुरल कौन सी है यहाँ पे ब्यूटीज? सन है, मून है, किनकी बात करी है यहाँ पे? और डार्क ट्रीज हैं, ओल्ड है, यंग ट्रीज हैं. तो सम ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती है? रिमूव्स द सैडनेस ऑफ आवर
her who bestows a boon on an ordinary sheep. तो ये क्या करते हैं? दे गिव शेड फॉर जेंटलमैन. ट्रीज हो गए, यंग क्या हो गए, यंग एंड ओल्ड ट्रीज हो गए, सन मून है, ये क्या ट्रीज की बात करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हु बेस्टोज अ बून ऑन एन ऑर्डिनरी शीप. तो शीप को कौन देता है? स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ट्रीज, यंग एंड ओल्ड ट्रीज. क्लियर? तो यहाँ पे जो है एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करें आपके. और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस इसके कि related to this para, what idea does a poet want to convey in these lines? in these इस लाइनों में जो है क्या जो है कन्वे करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इन पंक्तियों के अपने विचार जो हैं. तो the poet wants to say that in spite of all sadness and gloom on this earth, man remains bound to the earth because of the things that are beautiful. यही बताना चाहते हैं कि इस पोएम के थ्रू जो है या ब्यूटी के थ्रू जो है हम जो है यहाँ पे बाउंड करके रहते हैं अर्थ पे. अदरवाइज जो है इतने हमारे लाइफ में जो है सैडनेस है या दुख है, तो वो एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं. व्हाट आइडिया डज द, क्या विचार, व्हाट आइडिया डज द पोएट want to convey in these lines? The poet wants to say that in spite of all the sadness and gloom on this earth, man remains bound to the earth because of the things that are beautiful. अब कुछ जो है यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स किस किस की बात करी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सन की करी है, मून की करी हुई है, राइट. द लिस्ट इंक्लूड्स द सन, मून और यंग और ओल्ड ट्रीज है, जैसे इसका आंसर है. कौन देता है इनको? बेस्टोज अ बून ऑन एन ऑर्डिनरी शीप, यंग ट्रीज, young and old trees that give pleasant shade for gentle sheep or simple seal. There are daffodils. इस वाले स्टेंजा में नहीं है. तो इस तरह से जो है आपको आंसर्स देने हैं. इसके बाद जो है आपको दो पोएम के जो है स्टेंजा है, एक आया हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी का है और उससे पहले कीपिंग क्वाइट. आंसर एनी 3 ऑफ द क्वेश्चन. इंटरनल चॉइस है, 30-40 वर्ड्स के आपको आंसर देने हैं. 2 मार्क्स का है. 2 into 3 6, टोटल 6 है, राइट. तो वाई हैज अ मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? अब ये वाला कौन सी पोएम में से है? माई मदर एट 66, रिटन बाय पैब्लो नेरुदा. किसकी लिखी हुई है? ये कमला दास ने लिखी है, माई मदर एट 66. तो ये इसका आंसर कहाँ है आपका? क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, चाहे स्टेंजा आता है, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो द नेम ऑफ द पोएम. तो ये है माई मदर एट 66. माई मदर एट 66. माई मदर एट 66. और पोएट का नाम क्या है इसमें? कमला दास. रिटन बाय कमला दास. राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो पोएम क्या है? माई मदर एट 66. और पोएट का नाम, पोएटस का नाम क्या है? कमला दास. अब इसमें पोएटस ने क्या बोला है? वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? लेट विंटर्स मून की तरह क्यों इसको कंपेयर किया है? तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि वो 66 ईयर्स की हो गई थी, फेस जो है पूरा पेल हो गया था उनका और काफी वीक हो गई थी, जैसे लेट विंटर्स का, क्योंकि इनएक्टिव हो जाते हैं उस समय. क्या हो जाता है? जब हमारी उम्र निकल जाती है, पेल हो जाता है फेस, इनएक्टिव हो जाते हैं. तो यहाँ पे उसी के जो है कंपेयर कराए. तो अभी हम आंसर लिखेंगे. द पोएटस मदर टर्न एट 66, शी लुक लाइक पेल एंड कोप्स. मुर्दे की तरह लग रही थी.
शी हैज लॉस्ट द शाइन ऑफ हर फेस, क्योंकि जितनी वो, तो इसको अभी हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ओपन हैंडेड मैप। तो ये कौन सी वाली पोएम से है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा ओपन हैंडेड मैप से और लेट विंटर मून से जो है। तो ये जो है बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि किस बुक से जो है, कौन सी पोएम में से, पोएम से जो है क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर? तो सारी पोएम्स जो है आप लोग रिवाइज करें, क्योंकि हर क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन लिया गया है और स्टैंजा लिया गया है। क्लियर? थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट हो गई है, और ये है एन एलिमेंट्री क्लास रूम इन स्लम। क्लियर? तो दिस इज योर सेकेंड पोएम। कौन सी पोएम है ये? सेकेंड। तो फर्स्ट पोएम में से क्या आया आपका? माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। जो सेकेंड है आपकी, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ओपन हैंडेड। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, an elementary classroom school classroom in slum, written by, पोएट का नाम क्या है? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर। राइट? तो स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। व्हाई डज द पोएट से अबाउट द ओपन हैंडेड मैप। अब इसमें ये ओपन हैंडेड मैप की मीन्स की यहाँ पे स्लम्स के बच्चों की बात की गई है कि किस तरह से उनका जो है, क्योंकि ये पोएम भी मैंने आपको डिटेल में कराई है, तो अभी आंसर देंगे, क्योंकि उनका वर्ल्ड जो है वो कहाँ तक सीमित है? जहां तक वो विंडो से जो है देख सकते हैं। क्लियर? तो ये जो स्कूल में अगर कोई मैप वैप लगाया है तो ये क्या है, उनके लिए यूजलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट ऑन द रोड साइड। तो ये जो है डिलीट कर दिए, रोड साइड स्टैंड वाली जो पोएम है वो जो है डिलीट कर दी है। तो नो नीड टू अटेंड दिस क्वेश्चन। तो आएगा ही नहीं, इवन तो आएगा नहीं, पर 2020 में आया है, तो ये पोएम जो है सिलेबस से जो है डिलीट कर दी है। Next is what is the theme of the poem Aunt Jennifer's Tiger? This is the last poem and sixth poem of your book. तो एक्चुअल में थीम क्या था जो पोएट यहाँ पे लिखा था पोएट ने? तो थीम उनका था कि वुमेन सफरिंग इन, जो वुमेन की सफरिंग्स थी इन मैरिड लाइफ, शादी के बाद, जो शादी के बाद जो उनकी जिंदगी है उसके बारे में जो है उन्होंने डिस्कस करा था कि women suffering in married life is a theme of the poem Aunt Jennifer's Tigers. She want to motivate other women that they should be like these tigers, जो उन्होंने जो है क्या करे थे, एम्ब्रॉयडर्ड करे थे। राइट? तो वो चाहते थे कि इसी तरह से जो है उनको फ्रीडम मिले। अभी हम भी इसके शॉर्ट नोट्स दूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आंट जेनिफर टाइगर्स ने जो स्क्रीन में जो है या जो क्लॉथ में, पीस ऑफ क्लॉथ में जो है एम्ब्रॉयडर्ड करे थे, कितना फ्रीडम था, कोई फियर नहीं था। आदमी लोग जो है कहाँ है, ट्रीज के अंदर नीचे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, पर जो टाइगर्स हैं वो कितना फ्रीली मूव करें, क्योंकि अपना उनको नेचुरल हैबिटेट जो है वहां पे मिल गया है। तो वो चाहती थी कि दे शुड बी लाइक दीज टाइगर्स हु डज नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन, जिनको आदमियों से डर नहीं लग रहा था। क्लियर? तो इस तरह से दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम। तो अब हम इनको लिख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्लियर? तो लास्ट पोएम में लास्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, Aunt Jennifer's Tiger. This is from Aunt Jennifer's Tiger. Aunt Jennifer's Tiger. Written by Adrienne
एड्रीन रिच। तो मैक्सिमम पोएम जो है हमारी यहाँ पे कवर हो गई हैं। 2 स्टेंजा आए हैं, एक आया है कीपिंग क्वाइट में से, एक आया हमारे ए थिंग ऑफ ब्यूटी आया है। नेक्स्ट इज फ्रॉम माई मदर एट 66। दिस इज योर वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ दिस बुक। And next question is from an elementary school classroom in slum, written by Stephen Spender. थर्ड क्वेश्चन जो है आपका 5th पोएम में से है, जो कि सिलेबस से कट कर दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द बुक फ्रॉम द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर, रिटन बाय एड्रीन रिच। तो सारी पोएम्स यहाँ पे कवर हो गई हैं। कुछ हमने जो है जो स्टेंजा है कॉम्प्रिहेंशन उसमें जो है कवर कर लिया, और रेस्ट ऑफ द पोएम कवर इन these questions. ओके, तो अभी हम जो है इसको लिख लेते हैं आंसर्स को। तो क्लियर हो गया होगा कि पोएट्री सेक्शन में से किस तरह से हमारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, और रेस्ट ऑफ द पोएम किस में कवर करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में 30-40 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हमें आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स ईच। तो ये जो है हमारा दोनों बुक कवर करती है, राइट। तो अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करा था, तो आप लोगों को जो है सबसे पहले बुक पोएम देखें कि कौन सी पोएम में से जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसका जो है पोएम का नाम लिख ले साइड में, और पोएट का नाम लिख ले, जिससे आपके माइंड में जो है स्ट्राइक। दोनों में से इंटरनल चॉइस दे रखी है, और आपको कोई भी जो है जो बेस्ट आंसर्स आते हैं वही आप जो है अटेम्प्ट करें, राइट। तो जैसे पहला है तो इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं इसके। नेक्स्ट है आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, तो आपको जो भी बेस्ट लगता है वही आप अटेंड करें। 4 नंबर का है ये आपका। दूसरा है फ्रॉम द बुक ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो पोएट जो भी आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दें कि कोई भी पोएम जो है साइड में लिख लें, पोएम का नाम लिखें एंड राइट द नेम ऑफ द पोएट, और उसको लर्न करते रहें। और क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इट इज फ्रॉम विच पोएम। क्लियर। तो ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है इंटरनल चॉइस है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बेस्ट आता है वही अटेंड करें, क्योंकि सॉलिड 4 मार्क्स आपको जो है इसमें मिलेंगे। और ये पोएम मैंने बताई आपको किससे है, इंट्रोस्पेक्शंस का है, कि हम जो है इतनी बिजी हमारी लाइफ है, तो पोएट जो है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करे हैं, पूरे वर्ल्ड से करे हैं, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में अगर बात करता है तो वो क्या करे, थोड़ी सी देर के लिए क्या हो जाए, इंट्रोस्पेक्शन करें अपना। क्लियर। जिससे कि क्या होगा कि हम जो हैं हमें पता चल जाएगा कि हम जो हैं क्या क्या जो हैं गलतियां कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जॉन कीट्स ने बोला है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। क्लियर। और नेक्स्ट जो है 30-40 वर्ड्स के जो आंसर्स हैं, तो इसकी जो है समरी शॉर्ट नोट्स मैंने दोनों पोएम के दिए हैं, तो आप जो है उनको रिवाइज करें। और ये जरूरी नहीं है इन पोएम से आए, इनसे जो है 30-40 वर्ड्स के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का अगर मैं बड़ी समरी आपको बता दूं, इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर। ही सेज दैट द loveliness of a beautiful thing never fades, कभी खत्म नहीं होती। We find in it new beauties as we watch it day after day। जितने बारी हम उसको देखते हैं तो हमें जो है और सुंदर दिखाई देती है। और कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि हम जो है it never passes into nothingness, it gives a joy to beholder forever। A beautiful thing is a kind of quiet power that sends us to sleep full of sweet dreams। अगर हमारा माइंड क्या है, अगर माइंड पीसफुल है, या हम कोई सुंदर चीज देखते हैं और फिर वो हमारे माइंड में जो है एक तरह से यू कैन से कि सेटल हो गई है कि भाई हमने सुंदर, और हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे जो है जॉन कीट्स कह रहे हैं कि हमें सपने भी जो है अच्छे आएंगे, फुल ऑफ ड्रीम्स, ब्यूटीफुल या फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। इट गिव्स अस, और उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। It gives us health of the body and peace of the mind। बॉडी में इम्प्रूवमेंट होगा
as well as it gives the peace of mind. The poet believes that man's life on this earth is nothing but a tale of grief and sorrow. अब सबको पता है हमारी जो लाइफ है कैसी है, full of grief and sorrow. लास्ट में जो है पोएट ने किस तरह से बोला है, द पोएट calls all these beauties an endless fountain of immortal ring that heaven itself are pouring down for us. In other words, God himself has created these beautiful things for us so that we can derive joy for them during our stay on this earth. तो बच्चों आज हमने जो है सेक्शन सी जो है हमने डिस्कस करा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। कल हम जो है इसको लिखेंगे और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है ए बी सी कोई भी सेक्शन में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।